नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जैसे मालूम है कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चलते रहते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि क्या करवाते हो ऑफलाइन कोर्स के अंदर, हमें क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहले एक भ्रम क्लियर कर दीजिए अपनी लाइफ के अंदर। ऑफलाइन कोर्स होता है अपने टीचर, अपने गुरु के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वहां उनसे मिलके अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और बहुत सी चीजें होती हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं सिखाई जाती, जो ऑफलाइन कोर्सेज में आपके साथ शेयर की जाती हैं। प्लस क्या होता है, प्रैक्टिकल जो हम करके देखते हैं वहां पे कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। हमने अभी भी पिछले 2-3 महीनों में हमने 2 ऑफलाइन कोर्सेज कंडक्ट किए, एक दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया और एक बॉम्बे के अंदर। दोनों ही सक्सेसफुल कोर्सेज रहे और दोनों का ही रिव्यू बहुत अच्छा मिला हमें। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि सर आप वैदिक करवाते हो, मॉडर्न करवाते हो, करवाते क्या हो। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, मॉडर्न वास्तु कहाँ तक सीमित है। मॉडर्न वास्तु ओरिएंटेशन तक ही सीमित है कि आप ओरिएंटेशन करते हैं। जब आप बात करते हैं जमीन की ऊर्जा बढ़ाने की, कि अगर कोई प्लॉट व दिशा है उसे दिशा में कैसे लाया जाता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस की पावर क्या होती है, इन सारी चीजों को जब आप जानते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, वैदिक वास्तु की तरफ निकल जाते हो। इसीलिए ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई दौर नहीं है कि वैदिक वास्तु क्या है और मॉडर्न वास्तु क्या है। एक ओरिएंटेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, दूसरा लैंड एनर्जीज को बढ़ाया जा रहा है। जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है फ्यूजन ऑफ वास्तु, यानी कि वैदिक और मॉडर्न वास्तु को इकट्ठा करके हमने एक कोर्स को डिजाइन किया जिसे हम कहते हैं मास्टर वास्तु कोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही किया जाता है। अब इस कोर्स में हम कवर क्या करेंगे, आपको क्या सिखाएंगे, उसकी क्लैरिटी के लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो सके कि इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, वास्तु कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ द वास्तु, कि वास्तु किन किन चीजों के द्वारा हमारी लाइफ में अलग अलग एनर्जीज के रूप में कार्य करता है, कौन से प्रिंसिपल क्या है उसका। वहां पे सबसे पहले हम सूर्य एनर्जी की बात करते हैं, सन एनर्जी। सन एनर्जी क्या करती है, सन एनर्जी जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे हम अपने घर का ओरिएंटेशन बनाते हैं। जब सूर्य मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट में आता है, सबसे पहले अपनी किरण डालता है, तो उसकी जो ऊर्जा है सूर्य की, वो इतनी पावरफुल है कि उसके अंदर आपको सारे के सारे विटामिन मिनरल सब कुछ मिल रहा है। तो हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ देते हैं ताकि वहां से वो एनर्जी हमारे घर में एंटर कर सके। और जैसे जैसे सूर्य घूमता है, उसी सूर्य की रोटेशन के हिसाब से चीजों को सेट कर दिया जाता है। जब सूर्य 12 बजे सबसे ज्यादा अग्निहीन होता है, उसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, तो हम कहते हैं साउथ ईस्ट में वो पहुंच चुका है, वहां पे किचन बना दीजिए। तो वो सूर्य एनर्जी जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, अर्थ के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दोनों की पावर है, एक मैग्नेट की तरह खींच है, एक अट्रैक्शन है। जब आप अपनी बिल्डिंग को इस मैग्नेटिक एनर्जी के साथ अलाइन कर देते हो, तो आपकी बिल्डिंग, आपका घर, आपका ऑफिस क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, जो अट्रैक्ट करता है किस चीज को, पैसे को, वेल्थ को, हेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, क्लाइंट्स को, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज को। यही वास्तु का मेन पार्ट है। और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक हमारे गुरुत्वाकर्षण है, अगर वो ना हो तो हम हवा में उड़ जाए, और उसी को वास्तु के प्रिंसिपल से जोड़ के हमने क्या किया, उस फोर्स को कैसे यूज किया जाता है हर चीज के ऊपर, आपकी दहलीज, आपके फ्लोरिंग, आपकी सीलिंग, आपके इंटीरियर, आपके हर चीज के ऊपर इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे वर्क में लिया जाता है, ये भी एक वास्तु का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। ये जब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, इसी से हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और उसे हम सीखते हैं कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर ये तीनों एनर्जीज का पैटर्न बारी सिर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारी 4 दिशाएं, ब्रह्मा जी के मुख, फिर उसे 16 में विभाजित किया गया, फिर 32 में, और उन्हीं डायरेक्शन के क्या क्या एट्रीब्यूट है, सबको हम धीरे धीरे मतलब एक छोटे से लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अगर कोई उसमें डाउट रह भी जाता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो वो आपका क्लियर हो सके। फिर उसमें ग्रीडिंग कैसे आती है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, गूगल अर्थ प्रो कैसे यूज किया जाता है, कंपास कैसे यूज, ये सारे सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपके हो तो उससे भी क्लियर कर दिया जाता है। अगर वो क्लैरिटी है तो उससे हम ज्यादा नहीं करते। उसके बाद मेन आता है, अगर आप किसी का वास्तु कर रहे हैं तो उसके लिए प्लॉट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। अगर कोई प्लॉट है
उस प्लॉट के आजू बाजू कौन सी बिल्डिंग है, मंदिर है, शमशान है, घर है, हॉस्पिटल है, पार्क है, कोई फैक्ट्री है, कोई सड़क है, कोई टी एंड है, कोई डेड एंड है, क्या कुछ है उसमें, बेसमेंट है। ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि प्लॉट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, फ्लैट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और उसी के बाद हम फिर जाते हैं लैंड सिलेक्शन में। अगर किसी ने कोई फैक्ट्री लगानी है, किसी ने कोई घर बनाना है, उस लैंड के ऊपर एंटर करते ही स्वर कौन सा चल रहा है, कौन सी एनर्जी उस पर चल रही है, कौन सा लैंड वो किस कार्य के लिए सबसे अच्छी है। और अलग अलग 50 टेक्निक्स जो वैदिक वास्तु के अंदर यूज की जाती हैं, चाहे वो नारियल है, स्वास्तिक है, जमीन के अंदर पिट करना है, आपको नारियल हवा में फेंक के देखना है, जो भी तरीके हैं, निमित्त ज्ञान है, बहुत से तरीके हैं जिससे हम उस लैंड की ऊर्जा को पहचानना सीखते हैं। और वो हमें हेल्प करती है ये बताने में कि इस लैंड की ऊर्जा क्या है। वास्तु क्या है? वास्तु जमीन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और जमीन की एनर्जी अगर डेड होगी तो उसमें डाला गया बीज, यानी कि रखी गई नींव भी डेड हो जाएगी, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए लैंड सिलेक्शन, प्लॉट सिलेक्शन, लैंड की एनर्जी को जांचना अलग अलग निमित्त ज्ञानों के द्वारा, अलग अलग तरीकों से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक अच्छा वास्तुविद, आचार्य या फिर मास्टर करना इस लाइन के अंदर। उसके बाद भूमि को कैसे विभाजित किया जाता है, सबसे बड़ा पार्ट है। अगर ये भूमि है तो भूमि के अंदर पिशाच भूमि कौन सी है, मनुष्य भूमि कौन सी है, देव भूमि कौन सी है और ब्रह्म भूमि कौन सी है। क्या कुछ पिशाच भूमि के ऊपर बन सकता है, क्या देव भूमि के बन सकता है, क्या मनुष्य भूमि भी बन सकता है, और क्या कुछ ब्रह्म भूमि भी बन सकता है। जब आपको ये क्लैरिटी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप भूमि विभाजित करते हो तो बहुत से आप जो मिथ हैं वो टूट जाते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये समझ में आ जाता है कि वास्तु दोष को कैसे निर्माण के वक्त आप हटा सकते हैं। जब आप सारी की सारी नेगेटिव चीजों को, बाथरूम है, आपके जो स्टाफ के रूम्स हैं, आपकी गाड़ियों की पार्किंग है, आपके बड़े बड़े वृक्ष है, वो सारे के सारे जब पिशाच भूमि पे चले जाते हैं, शिलान्यास कहाँ पे किया जाता है, रेमेडीज कहाँ पे की जाती हैं, ये सारी भूमि विभाजन के द्वारा आपको समझ में आएंगी। और भूमि विभाजन करना किसी सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, ये वास्तुविद का काम है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई प्लॉट है, कोई फैक्ट्री, उसे आप अलग अलग हिस्सों में विभाजित कैसे करते हैं, तो उससे हम कहते हैं 81 पद वास्तु। उसके बाद आपको ये समझाया जाता है कि मॉडर्न वास्तु के अंदर जो शक्ति चक्कर आप यूज करते हैं वो 64 पद होता है, और वैदिक वास्तु के अंदर जो आप शक्ति चक्कर यूज करते हैं वो 81 पद का होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में कितने डिग्री का सामान्य सा फर्क आने से आपके ओरिएंटेशन में फर्क पड़ता है। जो 64 पद है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, 81 पद कहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी अलग अलग प्रक्रिया है। विश्वकर्मा प्रकाश में हर चीज को बनाने के लिए अलग अलग पद का वास्तु लिखा गया है। अगर मंदिर का निर्माण होगा 64 पद होगा, अगर किसी मेटेरियलिस्टिक दिमाग, यानी कि जहां पर आपने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, वहां पे 81 पद वास्तु किया जाएगा। और उसी के शक्ति चक्र को कैसे आप लगाते हैं, सेम है, सिर्फ 2 या 4 डिग्री का आपको फर्क दिखेगा। वो कोर्स के दौरान आपको समझा दिया जाएगा क्या डिफरेंस है और क्यों ये। क्योंकि अगर महाराजा का घर बनाना है, अगर किसी राजा का घर बनाना है, तो आपको क्या लगता है कि आप एक ही शक्ति चक्र सभी जगह यूज कर सकते हैं? नहीं, वहां पे 1000 पद का शक्ति चक्र यूज किया जाता है, जिसमें 100 पद का अकेला आपका जो ब्रह्म है, जाने कि आपका सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, वो ही है। उसके बाद आपको पंच तत्व 5 एलिमेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं, उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं। उसके बाद 45 देवता, सब 45 देवता के अंदर आपने सीखा होगा स्प्रिंग कैसे लगाए जाते हैं, देवता डिप्स कैसे लगाई जाती है, लेकिन ये आज की रेमेडीज है। लेकिन अगर विश्वकर्मा प्रकाश को पढ़ा जाएगा, वहां पे जो रेमेडीज है वो नेचुरल रेमेडीज हैं, कैसे की जाती है, उनका फूड क्या है, उनका हवन क्या है, उनकी सामग्री क्या है, उनका इत्र क्या है, कौन से इत्र से ही आप किस देवता को सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हो। और वो इत्र 10, 20, 50 रुपए का बाजार से एक रेमेडी है, जिसे आप छिड़क सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और उस एनर्जी को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हो।
अब यहाँ पे किसी का साउथ वेस्ट में डोर है, किसी का नॉर्थ वेस्ट में डोर है, किसी का साउथ ईस्ट में डोर है। अब डोर अगर आ गया तो आप ब्लॉक तो कर देते हो, लेकिन ब्लॉक करने के बाद क्या आप उसके लिए एक अच्छे रिजल्ट कैसे लेके आओगे? तो यहाँ पे मैं आपको इतने तरीके बताऊंगा जिससे आप प्रॉस्पेरस डोर खोलोगे, महालक्ष्मी के द्वार खोलोगे, जिससे उस घर में धन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, धन प्रस्थान करना स्टार्ट कर देगा, धन चारों दिशाओं से आना स्टार्ट करेगा। ये प्रॉस्पेरस डोर है। दहलीज कैसे बनाई जाती है, जिसका महत्व सदियों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर दहलीज का इतना बड़ा महत्व है, जिसे मॉडर्न वास्तु ने खत्म कर दिया। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा दहलीज की महत्वता क्या है, दहलीज आपके लिए काम कैसे करती है। उसके बाद लैंड एनर्जीज को, अब सपोज कीजिए कि हर इंसान को सबसे अच्छा प्लॉट वास्तु शास्त्र में कौन सा होता है, नॉर्थ 0 डिग्री हो, या फिर आपका ईस्ट 90 डिग्री हो, साउथ 180 डिग्री हो, या फिर वेस्ट आपका 270। अब आपको नॉर्थ 0 डिग्री प्लॉट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है एग्जैक्ट कॉर्नर पे आए, साउथ ईस्ट एग्जैक्ट कॉर्नर पे आए, साउथ वेस्ट एग्जैक्ट कॉर्नर पे आए, या यहाँ पे? कभी नहीं। आपको जितने भी प्लॉट्स मिलेंगे, किसी का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा। अब जब आप इसे कहते हैं विदिशा प्लॉट्स, यानी कि लैंड की एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हुई, कम हो गई, जब उनके कॉर्नर्स के अंदर जो 8 देवता बैठे हैं, उन देवता के पास वो एनर्जी नहीं पहुंच रही। उस वजह से क्या हुआ, इन लैंड की एनर्जी कम। उस लैंड की एनर्जी को मंत्र द्वारा, यंत्र द्वारा, पिरामिड्स द्वारा, जेम्स द्वारा, हवन द्वारा, 16 शिलान्यास द्वारा, 16 संस्कारों के द्वारा कैसे बढ़ाया जाता है, इस कोर्स का मेन क्रक्स है। मेन आपको कभी ऑनलाइन ये चीजें नहीं मिलेंगी जो इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अब किसी पे भूत, किसी पे बाधा, किसी पे कुछ किया कराया, बहुत सी बातें की जाती हैं, कोर्सेज के अंदर बताया जाता है। उसका एक ही अचूक उपाय मरकरी इंजेक्शन या फिर मरकरी की नेल्स कैसे इंसर्ट की जाती है। नेगेटिव एनर्जी, जब भी आप किसी प्लॉट, किसी घर, किसी फैक्ट्री को शुरू करना चाहते हैं, बहुत बार काम रुक जाता है, बहुत बार मजदूर की हत्या हो जाती है, बहुत बार मालिक जो घर बना रहा है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर एक ऐसी ऊर्जा है जो वहां पे कार्य को संपन्न नहीं होने देती। तो जब भी कोई कार्य शुरू करना है, उसकी विधि क्या है, कैसे एक नारियल के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस विधि को शुरू किया जाता है, वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा। फिर ब्रह्म नाभि, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपनी नाभि के साथ ही अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है, और वही नाभि हमारी है। जब हम बीमार होते हैं, हम अपनी नाभि में जो भी तेल डालते हैं वो हमारी 72,000 कोशिकाओं को चला जाता है। ऐसे ही घर, फैक्ट्री, ऑफिस का जो ब्रह्म स्थान है, जब हम उसे पूर्व एनर्जाइज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 16 दिशाओं, 32 डायरेक्शंस, 32 दिशाओं, 45 देवताओं को एनर्जाइज करना शुरू कर देता है। और ये क्यों की जाती है, इसके प्रमाण मैं दूंगा आपको। राजमहलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े गलियानों में, बड़े बड़े हर पुराने जगह पे आपको ब्रह्म नाभियां मिलेंगी, जहां पे संपूर्ण तरीके से पूरे के पूरे रिचुअल्स के साथ एक नाभ तैयार किया जाता है। फिर शिलान्यास किया जाता है, कैसे नींव रखी जाती है। जब नींव मजबूत रखी जाती है तो उस नींव में जो बीज डाला जाता है वो अवश्य फल देने वाला फ्रूट बन जाता है, और वो जो फल देने वाला वृक्ष है वो आपको सदा भर, जिंदगी भर फल मीठे ही देता है। वो शिलान्यास कहलाता है कि नींव कितनी मजबूत है और नींव के अंदर जो रखा हुआ बीज है वो आपके लिए कैसे कार्य कर रहा है। साउथ वेस्ट का खड्डा, साउथ वेस्ट की लिफ्ट, साउथ वेस्ट कटा हुआ, साउथ वेस्ट ये, साउथ वेस्ट वो, सबसे बड़ा भ्रम चल रहा है। उसके लिए चबूतरा कैसे बनाया जाता है, चबूतरे की पावर क्या है, वो कैसे कार्य करता है। फिर हमारा इंडस्ट्री वास्तु, इसके अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्री वास्तु कैसे किया जाता है, उसे कवर किया जाए। प्लस 10 से 15 केस स्टडीज जो हम वहां पे लाइव डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि 100-200 लोगों के बीच में हम कार्य करते हैं, 25 से 30-40 लोग मैक्सिमम इंटरेक्शन सेशंस होते हैं। लंच में भी बातें की जाती हैं, ब्रेकफास्ट में भी बातें की जाती हैं, जाते हुए भी आपके क्वेश्चंस को क्लियर किया जाता है। आपसे भी बहुत कुछ सीखा जाएगा
और कोशिश करूंगा जो मुझे आता है मैं आपको सिखा सकूं। लास्ट में डाउजिंग, जिसका फिर ट्रेंड है, आपको कैसे स्कैनर चलाना है, कैसे एलरॉड चलानी है, कैसे लाइक करंटीना चलाना है, कैसे पेंडुलम चलाना है, कैसे अपने हाथों से चीजों को स्कैन करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर। और कैसे अपनी श्वास के द्वारा, स्वरों के द्वारा किसी भी कार्य को पूर्ण करना है। ये सारी की सारी चीजें हम 4 दिन के ऑफलाइन कोर्स के अंदर सीखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, अभी मैं 2, 4, 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपसे इतने इससे ज्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जब वहां से चौथे दिन शाम को सर्टिफिकेट लेकर अपनी गाड़ी, अपनी रेल, अपने हवाई जहाज जिसमें भी वापस जा रहे होंगे, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि अब मैं वास्तुशास्त्र का ज्ञानी बन गया हूं। अब मुझे वास्तुशास्त्र की वो नॉलेज है जिससे मैं किसी भी कार्य को कर सकता हूं। अब मेरे पास वास्तुशास्त्र की वो पावर आ गई है जिससे मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं। अब मैं वास्तुशास्त्र के द्वारा अपना भी कल्याण करूंगा, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी मेरे द्वारा जुड़ेगा मैं उसका भी कल्याण कर सकूंगा। कभी भी डाउट नहीं करते किसी भी शास्त्र में लिखी हुई चीजों को। कोई भी चीज मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ना मैं इस बात के ऊपर आपको कहूंगा कि ये मेरा लिखा हुआ है, ये मेरा। इंटीरियर वास्तु के ऊपर पूरा आधा दिन बात करेंगे हम। कौन से आपके फ्लोरिंग, कौन सी सीलिंग, कौन से कलर, कौन सी लकड़ी, कैसे बीम रोके जाते हैं, कैसे टॉयलेट की रेमेडीज होती हैं, हर चीज के बारे में बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इस कोर्स में कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपके बेडरूम में क्या होना चाहिए, आपके ड्राइंग रूम में क्या होना चाहिए, आपकी सीढ़ियां कैसे होनी चाहिए, पिरामिड की पावर के बारे में आपको समझ में आएगा कैसे कार्य करती है। और इसी ज्ञान के द्वारा दुनिया ने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को हासिल किया। मैं हमेशा कहता हूं, हर घर तथास्तु, हर घर वास्तु। हम क्या कहते हैं कि जब आपके पास एक नॉलेज होती है, उसे बांटा जाता है, उसे अपने लिए यूज करके पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता। और जब आप दुनिया का भला करने के तो ग्रेटिट्यूड देते हो, तो भगवान आपके लिए ऐसे हमेशा रहता है। तो हर हर महादेव। आपको कोई और डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलो।